अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान का तो नाम लेना ही चाहिए। कौन कहेगा कि भगवान का नाम लेना चाहिए? अम्बेडकर भगवान थोड़े हो जाएंगे। हाँ, अम्बेडकर अम्बेडकर रटते रहेंगे। अम्बेडकर भी एक इंसान ही है, तो ऐसा नहीं है कि जो उनका नाम लेते रहेगा तो वो भगवान के जोड़ा तो नहीं ना कर सकते हैं। सही, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक ब्राह्मणी नर्स थी। दूसरी शादी एक ब्राह्मणी नर्स ने उनकी सेवा देख करके उनसे शादी की थी। ये ब्राह्मण ऊंची जातियों का त्याग होता है। अम्बेडकर के नाम लेने से भगवान थोड़े हो जाएंगे। हम अम्बेडकर अम्बेडकर रटते रहेंगे। हाँ, इसलिए भगवान राम का नाम लेना चाहिए। जितना बार कांग्रेस वाले अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं उतना ही भगवान का नाम लेते हैं। कुछ करते अम्बेडकर जी के लिए भी कुछ करते तो भी ठीक था। ब्राह्मण टीचर ने अपना उनका सरनेम अम्बेडकर दिया। अम्बेडकर का पिता का नाम अम्बेडकर नहीं था, ये जान लीजिए आप। कांग्रेस के 2 दिग्गज प्रधानमंत्री अपने शासन काल में उन्होंने अम्बेडकर को भारत रत्न तक देना सम्मानित नहीं समझा। और वो बोलते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर, तो बताइए ना भैया, सिर्फ आप बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम बिहार के पब्लिक से मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अम्बेडकर के ऊपर और जी भगवान के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि अमित शाह ने सदन में कुछ ऐसा कह दिया अम्बेडकर को लेकर के जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी संसद से लेकर सड़क तक के आमने सामने है। अमित शाह ने कहा है कि जितना विपक्ष वाले लोग अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं उतना यदि भगवान का नाम ले लिए होते तो इनका 7 जन्म जो है वो तर जाते। अब ऐसे में बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि अमित शाह जी का यह बयान किस हद तक सही है। कांग्रेस वालों को कह रहे हैं कि खाली आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, भगवान का नाम लीजिए। भगवान का तो नाम लेना ही चाहिए। कौन कहेगा कि भगवान का नाम लेना चाहिए? अम्बेडकर भगवान थोड़े हो जाएंगे। हाँ, अम्बेडकर अम्बेडकर रटते रहेंगे। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान सबसे बड़ी चीज़ है। अम्बेडकर के नाम लेने से भगवान थोड़े हो जाएंगे। हम अम्बेडकर अम्बेडकर रटते रहेंगे। हाँ, इसलिए भगवान राम का नाम लेना चाहिए। भगवान राम का नाम लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, वो अम्बेडकर जी का? अम्बेडकर जी क्या नाम लेंगे? संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जगह एक आदमी के निर्मित से थोड़े बना है। अब कितना आदमी का निर्मित से बना है जो है कह रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड बताएगा। वो हिसाब से जो है कह रहे हैं कायम अम्बेडकर को भगवान मान लेंगे? नहीं मानेंगे। अच्छा, चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भैया? विशाल भारद्वाज। अच्छा, अमित शाह जी का बयान किस हद तक सही है कि अम्बेडकर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लीजिए, 7 जन्म जो है आप तर जाइएगा? बिल्कुल सही बोले उन्होंने। अमित शाह जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर भी एक इंसान ही है, तो ऐसा नहीं है कि जो उनका नाम लेते रहेगा तो वो भगवान के जोड़ा तो नहीं ना कर सकते हैं। सही, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनके जगह भगवान के नाम लेंगे तो कम से कम कुछ उन पे दया हो जाएगा, कुछ तो प्रोग्रेस होगा लाइफ में। चलिए, यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जनार्दन प्रसाद सिंह। अरे क्या कहिएगा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लीजिए। हाँ, जितना बार कांग्रेस वाले अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं उतना ही भगवान का नाम लेते हैं। कुछ करते अम्बेडकर जी के लिए भी कुछ करते तो भी ठीक था। अम्बेडकर जी के लिए हम लोग कुछ नहीं किए। अरे संविधान अपना हाथ में लेके चलते हैं। हाँ, पूरा हाथ में ऐसे करके दिखाते चलते हैं। ये संविधान है, संविधान हाथ में रहता है। 70 साल में वो क्या किए? 70 साल में तो कुछ नहीं किए। 70 साल में अम्बेडकर जी को कुछ पहुंचा देते थे ना, कुछ कर देते थे ना, कुछ नहीं किए। मतलब भगवान का नाम लेना ही उचित है। उचित है। अच्छा। भगवान का नाम लेना ही उचित है। हाँ, आप क्या कहिएगा सर? सेम टू हैं? भगवान का ही नाम लेना है। तब अलग जगह पर है, अम्बेडकर अलग जगह पर है। अम्बेडकर जी समय पर अलग जगह पर है। भगवान का नाम अति है। अम्बेडकर जी का भी समय पर नाम लेना चाहिए। हरदम अम्बेडकर अम्बेडकर, हरदम संविधान। अच्छा, चलिए, और भी लोग से बातचीत कर रहे हैं। अंकल के पास भी आ रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। क्या कहिएगा अमित शाह जी के इस बयान पे? देखिए, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि भाई संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब बात है जो कांग्रेस के जो लोग हैं जो उसकाते हैं कुछ कट्टर जो है धर्म विरोधी है, मतलब कट्टरपंथियों को कि अम्बेडकर कहो अम्बेडकर कहो अम्बेडकर कहो, मतलब धर्म को बांटना चाह रहे हैं, जाति को बांटना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अम्बेडकर का अपमान किया है तो कांग्रेस
कांग्रेस है। कैसे भाई? हम आपको बताते हैं कैसे। जिस सेंट्रल हॉल में मतलब कांग्रेस का यह संविधान लिखा गया, संविधान पर चर्चा हुआ, वहाँ उन्होंने अंबेडकर का एक फोटो तक लगाना उचित नहीं समझा। बताइए अब तो कौन किया है अंबेडकर का अपमान? कांग्रेस किया है या उस समय बीजेपी की सरकार थी जब संविधान लिखा गया था, संविधान बनाया गया था? तो कौन एक फोटो तक अंबेडकर को लगाना उस सबने उचित नहीं समझा? बोलता है कि अंबेडकर अंबेडकर। उतना तक ही नहीं, मैं बताता हूँ, कांग्रेस के 2 दिग्गज प्रधानमंत्री अपने शासन काल में उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न तक देना सम्मानित नहीं समझा। और वो बोलते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर। तो बताइए ना भैया, सिर्फ आप बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। 2 प्रधानमंत्री थे, इतना बड़ा दिग्गज, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो अपने शासन काल में भारत रत्न तक देना उचित नहीं समझा अंबेडकर को। अब बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर। तो कहाँ आप सम्मान किए अंबेडकर को? अंबेडकर जब कानून मंत्री बने थे उस समय, हम आपको बात बताते, पढ़िएगा कहीं जाके गूगल में लिखा हुआ साहब, जब कानून मंत्री अंबेडकर बना था तो कानून मंत्री बनने के बाद जब नेहरू जी को ही पता चला, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी को जब पता चला कि अंबेडकर मतलब देने वाला है त्याग पत्र, कुछ विवादी आपसी विवाद के कारण, नेहरू जी ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो जाके अंबेडकर को मनाया। और क्या नेहरू जी पत्र लिखते हैं कि अंबेडकर के चले जाने से, अंबेडकर के इस्तीफा दे देने से हमारी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए कांग्रेस के लोग हमको बताइए, कौन अपमानित किया है अंबेडकर को? क्या उस समय बीजेपी था? क्या था? अटल जी थे प्रधानमंत्री की मोदी जी थे? कौन था कि योगी जी थे? कौन अपमानित किया है बताइए ना जी। ऐसे ही मुँह से अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अरे यार बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, बस अंबेडकर अंबेडकर। संविधान दिल में होना चाहिए, हाथ में नहीं। ठीक है, चलिए, संविधान दिल में होना चाहिए, हाथ में नहीं। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ अंकल? नाम छोड़िए, कहिए। अच्छा, नाम छोड़ दें भाई, यहाँ बात उसमें जात की पहचान हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। नाम में जात की पहचान हो जाएगी। ये देश अच्छा, बड़ा तो जात पात के लिए तो- मरता है। तो वैसे तो फिर अंबेडकर जो है वो ब्राह्मण हो जाएंगे। देखिए, अंबेडकर का आपको मालूम है अम्बेडकर का टाइटल अम्बेडकर किसने दिया? उस समय छुआछूत समाज में बहुत भेदभाव था। अम्बेडकर बहुत होनहार बच्चे थे और एक ब्राह्मण शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर, राम जी लोग, दलित समाज के लोग अभी देखिएगा राम लिखते थे, ब्राह्मण टीचर ने अपना उनका सरनेम अंबेडकर दिया। अंबेडकर का पिता का नाम अंबेडकर नहीं था, ये जान लीजिए आप। अच्छा, तो और अंबेडकर जब बहुत प्रतिभा से विदेश गए थे पढ़ने के लिए, अपने पिता के पढ़ाई से नहीं गए थे। उस समय के जो महाराज वहाँ के थे, अपने पैसे से उनको बाहर भेजने। अंबेडकर जब बीमार पड़े थे यहाँ मुंबई के एक हॉस्पिटल में, एक ब्राह्मणी नर्स थी, दूसरी शादी एक ब्राह्मणी नर्स ने उनकी सेवा देख करके उनसे शादी की थी। ये ब्राह्मण ऊंची जातियों का त्याग होता है। कभी ब्राह्मण किसी भेदभाव नहीं किया है समाज में। ब्राह्मण अपना समय पर परिचय दिया है, वो कभी किसी जात से भेदभाव नहीं किया है। एक बात बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि अंबेडकर के जगह भगवान का नाम ले लिए होते तो। मैं अमित शाह की इन बातों से सहमत नहीं हूँ। नहीं, कोई व्यक्ति अंबेडकर को अगर भगवान कहता है तो ये उनका अधिकार है। तो भगवान नहीं ना, वो लोग कहते हैं अंबेडकर का बात कोई करते हैं। कबीरदास को भगवान कहे, ये उनका अधिकार बनता है। कोई अंबेडकर, कोई दलित, दलितों के भगवान है। अंबेडकर कोई मामूली दूर, देश के लिए अंबेडकर जैसा विद्वान भारतवर्ष में बहुत कम हुआ है। बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। जब अंबेडकर को हराने वाला, जब अंबेडकर चुनाव लड़े थे तो नेहरू जी उनको, नेहरू उपचुनाव भी लड़े थे तो कांग्रेसियों ने उनको हराया। अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व को 1990 में भारत रत्न मिलता है, कांग्रेसियों ने दिया क्या? केवल नाम का इस्तेमाल कर हमारे संविधान में पॉकेट बुक ले लेके तो तुम घूमता है। जो पवित्र पुस्तक जो जिसे सब लोग प्रणाम करता है, इसको पॉकेट बुक बना के रखा है इन लोगों ने। इमरजेंसी लगाने वाला संविधान की बात करता है। हमारे संविधान में अंबेडकर तो, एक बात जान लीजिए, केवल अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। सच्चिदानंद सिन्हा, यह बिहार की धरती है। सचदा बाबू संविधान आजादी से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें बहुत से बड़े विद्वान कानूनविद सब, एक अकेले डॉक्टर साहब अम्बेडकर, मैं अम्बेडकर का अपमान नहीं करना चाहता, अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप तो होता है जब फाइनल टच होता है, जब ड्राफ्टिंग होती है, वहां अंबेडकर को कहा गया है इसको पढ़िए। अंबेडकर इतने बड़े लॉयर थे, ज्ञानी थे, देखा कहाँ। तो अंबेडकर ने जो अंबेडकर को मानने वाला, अंबेडकर तो 10 साल आरक्षण की बात कहे थे। आरक्षण को जो 60% या 90% की बात, अंबेडकर 60% की बात बोले थे। कहा कि 10 साल, कहा कि आरक्षण की इनको परजीवी बना के रख दो, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ेगा।
इसलिए कि जब जहाँ तक अंबेडकर की बात मानता है कोई, अच्छा, केवल तो आरक्षण पर अमित जाओगे। शाह दलितों को नहीं बोले हैं, वो कांग्रेस वालों को बोले बिल्कुल हैं। बोले कांग्रेस वालों को। हम कहते हैं किसी को राम प्रसाद को, कोई की रहीम पर हो, ये उनका व्यक्तिगत धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का चीज है। कोई अंबेडकर इसको जपता है, ये उनका अधिकार है। इसलिए मैं अमित शाह की इन बातों से कतई सहमति नहीं रखा। अगर कोई अंबेडकर जपता है, जपे, कोई नहीं, कबीर लेकिन- जपे, लेकिन वो कोई जिसको कोई मान लीजिए यहाँ पर आजकल बहुत बाबा सब आ गया है, निर्मल बाबा को कोई जपेगा, आप क्या कर लीजिएगा। कोई जय गुरुदेव आ गया है, उसको यहाँ कलयुग में है ही, विभिन्न प्रकार के धर्म पंथ के लोग आ जाते हैं, ये जपे। लेकिन संविधान लिखने वाले अकेले अंबेडकर नहीं थे, उसमें एक से एक भारत के टॉपर, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए अंबेडकर ने लिख दिया। ये सबको मालूम नहीं है। लेकिन अंबेडकर का कोई बड़ा अपमान किया है हमारे गीता में। अपमान नहीं किए हैं नहीं वो किया। बोले हैं कि भाई अंबेडकर जब तक उनको फॉलो कितना करते हैं। अरे ये कांग्रेसियों ने बाबा देश को एक करने वाला पटेल साहब का जब इज्जत नहीं किया, केवल कांग्रेस पर, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, ये सबको भारत रत्न है, बाकी लोग सब बेकार है इस देश में। बाकी अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? ये कांग्रेसियों ने दिया क्या? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाजपेयी दिया ने, कर्पूरी ठाकुर जैसे पिछड़े नेता को दिया, जिसको मिट्टी का घर था। चरण सिंह जैसे किसान नेता को दिया। ये सब झूठी केवल उसके नाम पर भुनाना है उसको। केवल अपने जो पार्टी, जिनके परिवार ही पार्टी है, ऐसे लोग अंबेडकर करता है। तो चाहे मायावती हो, चाहे जो भी लोग हो, ये सब कोई अंबेडकरवादी नहीं है। अंबेडकर को पढ़िए। तब जब अंबेडकर का डिवीजन पाकिस्तान कैसे बना पढ़िएगा। अंबेडकर ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। कहा था कि अगर देश को धर्म के नाम पर बांटोगे तो यहाँ के मुसलमानों की सिंपैथी हमेशा पाकिस्तान से रहेगी, इसलिए ये विष के समान होगा देश के, भारत के। आज देखिए, आप 71 में इंदिरा गांधी ने ये बांग्लादेश को करवा दिया। फिर आपके पास क्या हुआ पुनः- देश का पुनः हालत, आते क्या हैं, हुआ? और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहिएगा अंकल, अमित शाह जी का यह बयान किस हद तक सही है कि अंबेडकर जपते हैं, उससे बढ़िया भगवान का नाम ले लेते हैं? वो तो भगवान से अंबेडकर को नहीं मिलाया जा सकता है, बहुत फर्क है। अच्छा, इसलिए भगवान तो करके दिखलाए, अंबेडकर करने के लिए कहीं लिखी संविधान, लेकिन भगवान तो सब करके दिखाए। बस आओ, यही दो शब्द पर बोलना था। अब हमको क्या कहते हैं। अच्छा, चलिए, तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस आखिर उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दी थी, जब इतना ही सम्मान अंबेडकर के प्रति कांग्रेसियों का था। तब भाई अंबेडकर को तो भारत रत्न वाजपेयी सरकार में मिली। अब ऐसे में अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।